कहते हैं कि मैडम क्यूरी एक बार एक प्रॉब्लम को लेकर बड़ी परेशान हो रही थी। अब नोबेल प्राइज़ उन्हें मिला था। अब नोबेल प्राइज़ जो विजेता हो वो व्यक्ति एक प्रॉब्लम का समाधान ना कर पाए, बहुत समय से एक ही क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कर रही थी। अब जब हम किसी क्वेश्चन को हल करते हैं तो हम अपने कॉन्शियस माइंड को यानी कि लॉजिकल माइंड का प्रयोग करते हैं। अब लॉजिकल माइंड का प्रयोग करते करते थक गई। तो एक बार क्या हुआ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते वो थक के वो सो जाती हैं। सुबह जब उठी तो देखती हैं कि उनकी कॉपी पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। अब जो समस्या, जो क्वेश्चन उन्होंने लिख दिया था, अब उसका तो पूरा समाधान, सॉल्यूशन लिखा हुआ था। उन्हें लगा कौन आ गया मेरे कमरे में, किसने लिख दिया? इतने दिनों से मैं परेशान थी, किसने ये लिखा है? कोई नौकर चाकर तो लिख नहीं सकता है, कोई भगवान आ जाए ऐसा भी कोई संभव नहीं लगता है। तो ये हुआ कैसे? बहुत देर तक तो इसी उधेड़ बुन में रही सुबह उठकर कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई। फिर बहुत देर के बाद उन्हें याद आया कि रात्रि में उन्हें सपना आया था और उस सपने में उन्हें ऐसा लगा था कि वो उठकर कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों से एक प्रॉब्लम चल रही थी और समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। तो अंत में उन्होंने ये सोचा था कि अब तो लगता है इस क्वेश्चन का मैं आंसर कभी ढूंढ ही नहीं पाऊंगी, और उसने पूरी तरह से थक हार कर वह पेन और कॉपी अपनी टेबल पर रख दी कि अब जो होगा देखा जाएगा। और रात्रि में फिर क्या होता है कि उनके को जो सपना आया, उस सपने में मैं उठी और उठकर फिर वह लिखने लग गई उस समस्या का समाधान। अब वो समाधान उनके सामने आ गया। तो क्या हुआ था उनके साथ? पूरा दिन तो वो अपने कॉन्शियस माइंड को यूज़ कर रही थी, लॉजिकल माइंड को यूज़ कर रही थी, परंतु रात में सोते हुए जब उन्होंने ये सोचा कि अब तो बस अति हो गई, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तब उनका वो जो सबकॉन्शियस माइंड था वो एक्टिव हो गया। वो जो विश्व शक्ति से जुड़ा हुआ था, परमात्मा की शक्ति से जुड़ा हुआ था। अब वो जो परमात्मा की जो शक्ति है वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ मिलकर काम करने लग गई और उनके पास अब उस चीज़ का समाधान आ गया जो उन्होंने अपने लॉजिकल माइंड से बहुत कोशिश करी, नहीं मिला। लेकिन वो जो परमात्मा की वो जो शक्ति थी वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ मिलकर उसने उस समस्या का समाधान कर दिया। तो ऐसे कई बार देखा गया है। आर्किमिडीज की लाइफ में भी ऐसा इंसिडेंस आता है कि सम्राट ने कहा कि एक इतना कीमती आभूषण किसी ने मुझे गिफ्ट किया है, मुझे शक है कि यह सोने का है या नहीं। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप बिना गलाए पता लगा सकें। अब बोल दिया गया। अब आर्किमिडीज बड़ा परेशान, लेकिन एक बार जब वो पूरी तरह थक गया, क्योंकि सम्राट के संदेशे रोज आते थे, एक बार थक गया और टब में लेटा हुआ था। तो टब में लेटे लेटे उसे आइडिया आ गया, और जैसे ही आइडिया आया, कहते हैं उसी हालत में वो बाहर की तरफ भागा और चिल्लाने लगा, यूरेका यूरेका, यानी कि मिल गया समाधान। तो कई बार ऐसा होता है जब हम किसी रिलैक्सेशन की स्थिति में होते हैं, हम बिल्कुल हल्के होते हैं, माइंड को रिलैक्स कर देते हैं, सब छोड़ देते हैं, उस समय वो विश्व शक्ति काम करने लगती है, परमात्मा की शक्ति काम करने लगती है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा वेदों को कि वो अपौरुषेय हैं, अपौरुषेय यानी किसी पुरुष ने उनको नहीं लिखा। उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है जब व्यक्ति अंदर से मिट जाता है, अपने अहंकार को गला देता है, परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है, उस समय वह जो ज्ञान उसके अंदर उतरता है, वह ज्ञान जो है, उस ज्ञान से वह जो चीज़ लिख देता है वह वेद कहलाए। वेद को नॉलेज कहा गया है। वो अपौरुषेय है, यानी किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, परमात्मा उस व्यक्ति के अंदर उतरे और परमात्मा का ज्ञान जो है उस व्यक्ति ने अपने कागज़ पर उतार दिया। तो जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे, परमात्मा की इच्छा प्रकट हो जाएंगी, वो डिवाइन विल प्रकट हो जाती है। और उससे पहले अगर हम अहंकार में अगर जीते हैं तो अहंकार में हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पर्सनल विल में, यानी कि जो हमारी खुद की इच्छा है, हम उसी को पूरा करने में लगते हैं। और जो परमात्मा की इच्छा से ज़िंदगी जीता है उसकी ज़िंदगी में मधुरता आती है, उसकी ज़िंदगी के अंदर आनंद आता है।